क्लास 11 के स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ग्रेविटी सर्कल। क्या हाल चाल? सब बढ़िया। देखो प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों के साथ थर्मोडायनेमिक्स डिस्कस कर रहा हूं एंड थर्मोडायनेमिक्स को मैं बहुत स्लोअर पेस पे इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि आप इंटेंशन समझो। थर्मोडायनेमिक्स एक ऐसा चैप्टर है जो अगर आज आपने यहां पर केमिस्ट्री में सीख लिया तो 12th में आपको तकरीबन 3 से 4 ऐसे चैप्टर फंसेंगे जिसमें आपको इसके कॉन्सेप्ट्स यूज होंगे। फिजिक्स में इसके कॉन्सेप्ट्स यूज हो रहे हैं तो इट इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। आप लोग नीट, आप लोग जेई देने जाओगे, आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेगा। कल अगर मान लीजिए आप लोगों ने 1 साल का ड्रॉप लिया और किसी कॉम्पिटिटिव की तैयारी करी तो गाइस वहां पर 1 साल में आप लोगों को 2 क्लासेस पढ़नी होती है, 11th एंड 12th। वहां पर इतना टाइम नहीं मिलता, इसलिए गाइस मैं पूरा फोकस ये कर रहा हूं कि इतना अच्छे तरीके से आपको यहीं पर पढ़ा दिया जाए कि आपके सारे बेसिक लेवल के कॉन्सेप्ट्स बन जाएं। तो गाइस हम लोगों ने अभी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लिया है। आप मेरी बात मान के चलो, हम थर्मो और इसके बाद वाला चैप्टर आयोनिक इक्विलिब्रियम को थोड़ा टाइम लेकर पढ़ेंगे, लेकिन उसके बाद रेडॉक्स, हाइड्रोजन, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, ये ऐसे छोटे छोटे चैप्टर्स हैं जो आप मान के चलो 1 महीने में 2-2, 3-3 चैप्टर कंप्लीट हो जाते हैं। तो आप उसकी बिल्कुल चिंता मत करो कि आपका सिलेबस कंप्लीट होगा या नहीं होगा, डेफिनेटली होगा। और अगर आप लोगों को लगता है कि नहीं मेरे को तो सर से ज्यादा पढ़ना है, सर से एक्स्ट्रा पढ़ना है, सर से आगे चलना है, तो मैंने पिछले साल के बच्चों के लिए जो पिछला सेशन था 18-19 का, उस समय जो वीडियोस बनाए थे आप वो रेफर कर सकते हो। आपको एनसीईआरटी लेवल के लिए वो बहुत मदद करेंगे। और अगर आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा चीज चाहिए, जैसे मैं पहले न्यूमेरिकल्स नहीं कराता था, अब मैं न्यूमेरिकल करा रहा हूं। पहले मैं थोड़ा सा सिर्फ एनसीईआरटी के पॉइंट्स बताता था, अब मैं आपको थोड़े से एक्स्ट्रा पॉइंट्स बता रहा हूं, थोड़ा इन डेप्थ, थोड़ा प्यार से, थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूं। फन थोड़ा सा हमने इनके अंदर फन एलिमेंट डाला है, तो थोड़ा सा और उसको लाइवली बनाने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूं। तो अगर वो पढ़ना है तो आप ऐसा साथ में रुक के पढ़ सकते हो, और अगर आपको अभी चाहते हो कि मैं पहले पढ़ लूं तो आप वो भी कर सकते हो। इट्स अप टू यू, ठीक है। चलिए गाइस, तो अब हम लोग यहां पर स्टार्ट करने वाले हैं कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो कि हमारे थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर बेस्ड है। तो गाइस पहला न्यूमेरिकल मेरी किताब के अंदर चल के आ रहा है, और गाइस वो क्वेश्चन है अ सिस्टम इज प्रोवाइडेड 50 जूल ऑफ हीट। ठीक है, क्या क्वेश्चन है? एक सिस्टम है, इज प्रोवाइडेड, सिस्टम इज प्रोवाइडेड 50 joules of heat and work is done on the system, and work is done on the system, and work is done on the system is 20 joules, is 20 joules, and work is done on the system is 20 joule. What is the change in internal energy? तो आपको ये पता करना है, find change in internal energy, that is delta U। तो क्या मेरे प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन को कर सकते हैं? It is fully based on thermodynamics first law जो कहता है एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय। लेकिन फर्स्ट लॉ का जो आपका डेरिवेशन बनता है वो बनता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी, दैट इज डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। ये आपका डेरिवेशन बनता है, ये आपका इक्वेशन बनती है जिसके थ्रू आपको सॉल्व करना होता है। मैं आपको पहले ही बता दूं, मैं आपको बार बार ये बताता हूं दैट वर्क डन पॉजिटिव कब होगा? जब सिस्टम के ऊपर किया गया हो वर्क। समझ गए? बी बनिया अपना वाला रूल। अगर मैं आपको 2 चाटे मार रहा हूं, अभी कमेंट करेंगे बच्चे ऐसे कैसे चाटे मारेगा तू हमको चाटे मारेगा है? प्यारे बच्चों, चलो आपके पापा ने, आपकी मम्मी ने, आपके बड़े भाई बहन ने, छोटे भाई बहन ने आपको 2 चाटे मार दिए, बी बनिया। चाटे पड़े तो किसको पड़े? मेरे को पड़े, मेरे को मिले ना, मेरे को मिले, मेरा फायदा हुआ, 2 चाटों का फायदा हुआ प्लस। एंड नेगेटिव कब होगा? जब आप किसी को चाटे मारोगे। बी बनिया, मैं तेरे को 2 चाटे भी फ्री में क्यों मारूं? पैसा लेके मारूंगा, अपना फायदा। तो अगर मैं किसी को 2 चाटे मारता भी हूं तो मैंने उसको चाटे फ्री में मार दी, मेरा तो नुकसान हो गया, मेरी एनर्जी वेस्ट हो गई, तो माइनस। उसके अलावा क्यू का भी सेम रूल है। क्यू पॉजिटिव कब होगा? व्हेन हीट गिवन होगी टू द सिस्टम, एंड नेगेटिव कब होगा? जब हीट रिलीज होगी। क्या आप इन पॉइंट्स का इस्तेमाल करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो?
आप देख सकते हो कि यहां पर क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है 50 जूल्स की हीट प्रोवाइड करी जा रही है, सिस्टम को प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब सिस्टम का फायदा हो गया। तो यहां पर Q हो गया आपका प्लस 50 जूल्स एंड वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, तो वर्क डन भी हो गया प्लस 20, तो डेल्टा यू की वैल्यू क्या हो गई प्लस 70 जूल्स। क्या ये क्वेश्चन आप लोगों को करने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही थी? क्या ये क्वेश्चन के अंदर कोई दिक्कत? चलिए इसी से मिलता जुलता सेकेंड क्वेश्चन करेंगे। अ वर्क इज डन व्हेन अ वर्क इज डन बाय अ सिस्टम। अब यहां पर गाइस क्वेश्चन में ये हो गया दैट वर्क इज डन बाय द सिस्टम इज 10 जूल्स एंड अ सिस्टम इज रिलीजिंग हीट। वर्क इज डन एंड व्हेन हीट इज सप्लाइड, नहीं, एंड व्हेन हीट इज सप्लाइड, यहां पर प्रोवाइड की जगह वर्ड बदल के कर दिया सप्लाइड। तो क्या आप लोग सप्लाइड वर्ड से डर गए? क्या आप लोगों को सप्लाइड वर्ड से डर लग रहा है? डर लगने की जरूरत नहीं है, चोमू सा क्वेश्चन है, जो डिसलाइक करके जाते हैं वैसा क्वेश्चन है, चोमुओ टाइप, कोई इज्जत नहीं जिनकी। चलो क्वेश्चन सॉल्व करो, ये वाला करके देखो इसमें क्या होगा आंसर। भाई क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ो ध्यान से। सप्लाइड मतलब अब तो पॉजिटिव ही रहना है भाई, सप्लाई हो रही है, आपको मिल रही है, तो ये हो गया 40 जूल्स की आपको हीट सप्लाई हो रही है, बट वर्क इज डन बाय द सिस्टम। आप सिस्टम को हीट दे रहे हो और बदले में सिस्टम आपके लिए वर्क कर रहा है, तो सिस्टम के द्वारा वर्क किया जा रहा है, वर्क इज डन बाय द सिस्टम। तो बाय द सिस्टम की वजह से यहां पर आपको वर्क डन लिखना पड़ेगा -10 जूल्स। तो आपके फॉर्मूले में जब आप वैल्यूज पुटअप करोगे, सो डेल्टा यू विल बिकम प्लस 40 जूल्स माइनस 10 जूल्स, इट विल बिकम इक्वल टू 30 जूल्स। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। तो क्या इस टाइप के क्वेश्चंस अब अगर आपके सामने कभी आए तो क्या आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने में टाइम लोगे? नो, दिस आर हलवा क्वेश्चन। तो जो बच्चे अपनी स्कूल एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, छुट्टी मस्ती करो, तुम सीख गए, तुम 95 लेकर आओगे, ये, लेकिन नहीं, अब हम क्या करेंगे? मस्ती, हायर लेवल के क्वेश्चन, दोस्तों के सामने इंप्रेशन झाड़ेंगे, यार तू ये कर सकता है क्या, वैसा टाइप के क्वेश्चन। तो इसको जरा लिख लो। चलो आगे बढ़े। चलिए प्यारे बच्चों, अब चलते थोड़े से ऊंचू से हायर लेवल की तरफ। तेरी हायर लेवल का क्वेश्चन, चलो। तो गाइस क्वेश्चन कुछ ऐसा कहता है कि क्वेश्चन ये कहता है मेरे को, अ गैस ऑक्यूपाइज 2 लीटर एट STP। अ गैस occupies 2 liters at STP, यानी गैस का भी वॉल्यूम कितना है? 2 लीटर है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे। इट इज प्रोवाइडेड 300 जूल्स ऑफ हीट। इफ इट इज प्रोवाइडेड 300 जूल्स ऑफ हीट, मतलब आप इस सिस्टम को, इस गैस को 300 जूल की हीट प्रोवाइड कर रहे हो, so that its volume becomes 2.5 liter, so that its volume becomes 2.5 liters। हीट प्रोवाइड करने पे वॉल्यूम कितना हो गया? 2.5 लीटर एट 1 atm प्रेशर, एट 1 atm प्रेशर। फाइनली क्या कह रहा है? कैलकुलेट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो आपको बोल रहा है कैलकुलेट डेल्टा यू। प्यारे बच्चों, इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए नाउ, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि अगर आपको थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ करना है, बहुत अच्छे से करना है, तो आप लोगों को यहां पर यूज करना होगा क्या? वर्क का भी पूरा यूज। वर्क आपको निकालते आना चाहिए। हो सकता है कभी ग्राफिकल क्वेश्चन आ जाए, जैसे क्वेश्चन कराऊंगा, इतना चोमू क्वेश्चन है, इतना चोमू क्वेश्चन है, आप बोलोगे कि क्या बताऊं कितना चोमू क्वेश्चन है, लेकिन मजा आएगा। तो आपको पूरा वर्क का यूज करना आना चाहिए कि ग्राफिकल मेथड है, कि कांस्टेंट प्रेशर पे निकालना है, कि वो रिवर्सिबल मेथड वाला यूज करना। तो यहां पर आप बताओ पूरे क्वेश्चन को, अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पर आपको STP लिख दिया, कंफ्यूज भाई। STP का मतलब क्या है? वही त्वाड्डा 1 atm प्रेशर।
तो एक गैस का 1 एटीएम प्रेशर पर 2 लीटर वॉल्यूम है। तुमने उस गैस को 300 जूल की हीट प्रोवाइड करी, और ऑब्वियसली हम लोग जानते हैं कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो गैस का वॉल्यूम बढ़ता है। चाचा वाली टीवी वाला लॉ हो गया ये, यानी चार्ल्स लॉ, टीवी टेम्परेचर वॉल्यूम। तो तुम्हारी गैस का वॉल्यूम भी बढ़ गया, और अब वॉल्यूम बढ़ के 2.5 लीटर हो गया एट 1 एटीएम प्रेशर। मतलब आप देख रहे हो दैट इन दिस क्वेश्चन प्रेशर इज कांस्टेंट। तो क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, P एक्सटर्नल मल्टीप्लाई बाय डेल V। अरे यार क्या बोला मैंने, कुछ गलत बोला क्या? बहुत बढ़िया, चकाचक। चलो P एक्सटर्नल कितना ले लू, 1 एटीएम। भाई कोई गलती थोड़ी कर रहा हूं मैं, 1 एटीएम लिख के। चेंज इन वॉल्यूम कितना है, 2.5 लीटर फाइनल वॉल्यूम, 2 लीटर इनिशियल वॉल्यूम। ठीक है, तो -1 एटीएम मल्टीप्लाई बाय 0.5 लीटर, तो इट विल बिकम -0.5 एटीएम लीटर विल बी योर वर्क डन। अब एक बात बताओ, यहां पर गैस एक्सपांड हो रही है, 2 लीटर से 2.5 लीटर पर गैस क्या हो रही है, एक्सपैंड। एक्सपैंड हो रही है मतलब बढ़ रही है। मतलब गैस बढ़ेगी तो ऊपर की और एटमॉस्फेयर के ऊपर एक प्रेशर लगाएगी, मतलब सिस्टम के द्वारा क्या हो रहा है, वर्क डन बाय द सिस्टम। और बाय द सिस्टम होने की वजह से वर्क डन ऑलरेडी हम लोगों ने क्या लिख रखा है, -0.5। क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? बहुत बढ़िया। तो हमारे पास में वर्क डन आ गया। इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला होता है Q + W, लेकिन ये फॉर्मूला में लगाऊं कैसे? यहां पर यूनिट्स में लोचा है, आपको यहां पर हीट प्रोवाइड कर रहा है तो नो डाउट 300 जूल प्लस लिखूंगा मैं, प्लस 300 जूल्स। लेकिन वर्क डन नेगेटिव है क्योंकि वर्क इज डन बाय द सिस्टम, वर्क डन की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, और यूनिट एटीएम लीटर है। तो प्यारे बच्चों को सिखाया है क्या मैंने, 1 एटीएम लीटर इज इक्वल टू 101.35 जूल्स। तो बस यहां पर आपको वर्क डन को क्या करना पड़ेगा, -0.5 मल्टीप्लाई बाय 101.35 जूल्स। ये हो गया आपका आंसर। अब क्या मेरे को इसको कैलकुलेट करना होगा, मेरा मोबाइल का, चलो मैं देख लेता हूं, -50.63। तो वर्क डन इज -50.63 जूल्स। तो इस वैल्यू को उठा के यहां रख दो, -50.63 जूल्स। तो बस दिस विल गिव यू फाइनल आंसर। कितना हो जाएगा, 249.37 जूल्स विल बी योर चेंज इन इंटरनल एनर्जी। 249.37 जूल्स विल बी योर चेंज इन इंटरनल एनर्जी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बहुत इजी टाइप का क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लो जरा। चलो ठीक है, मैं अगला क्वेश्चन जब तक पढ़ लेता हूं। कौन सा कराऊं, कौन सा कराऊं, कौन सा कराऊं? चलो गंदा था, चोमू टाइप क्वेश्चन करेंगे। ले लिया स्क्रीनशॉट? चलिए, तो गाइस अगला क्वेश्चन वही इंटरनल एनर्जी के ऊपर ही है। आप लोगों को बस भाषा बदल दी गई है। अ सर्टन इलेक्ट्रिक मोटर प्रोड्यूसेस, क्वेश्चन देखना बड़ा अच्छा है। अ सर्टन, एक सर्टन टाइप की इलेक्ट्रिक मोटर है आपके पास में, एसी वाली मोटर है। अ सर्टन इलेक्ट्रिक मोटर प्रोड्यूसेस 16 किलो जूल्स ऑफ एनर्जी। 16 किलो जूल्स, अरे वाह, किलो जूल्स ऑफ एनर्जी, किलो में काम काज, बड़े लोग। 16 किलो जूल्स ऑफ एनर्जी ईच सेकेंड एज मैकेनिकल वर्क, ईच सेकेंड एज मैकेनिकल वर्क। ऑब्वियसली मोटर के द्वारा मैकेनिकल वर्क ही क्या आता है, मोटर घूमती है ना, घूमेगी तो मैकेनिकल वर्क करेगी। एंड लॉस्ट 3 किलो जूल्स। अच्छा, अरे यार मजा नहीं आएगा। एंड लॉस्ट 3 किलो जूल्स, यूनिट तो किलो जूल ही चल रही है। एंड लॉस्ट 3 किलो जूल्स ऑफ हीट टू सराउंडिंग, और 3 किलो जूल की हीट लॉस्ट भी कर रही है। देन व्हाट इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी?
then what is the, then find को मैंने फाइंड, अरे वाह यार, then find डेल्टा यू, डेल्टा यू निकालना प्यारे बच्चों, निकालो निकालो निकालो। भाई सीधा सा हिसाब है, हीट इज लॉस्ट, तो Q विल बिकम -3 किलो जूल पर मोल, या किलो जूल सॉरी। एन इलेक्ट्रिक मोटर प्रोड्यूसेस 16 किलो जूल ऑफ एनर्जी ईच सेकेंड, हर सेकेंड ये 16 किलो जूल की एनर्जी प्रोवाइड कर रही है, मतलब वर्क कर रही है, दिस इज वर्क डन। और ये प्रोड्यूस कर रही है, ये कर रही है, मतलब इसके द्वारा किया जा रहा है, तो वर्क डन भी यहां पर क्या हो जाएगा, -16 किलो जूल। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगा, Q प्लस W। Q क्या है, -3 प्लस ये क्या है, -16 किलो जूल, तो माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन रहेगा -16 किलो जूल विल बी योर चेंज इन इंटरनल एनर्जी। इज देयर एनी काइंड ऑफ डाउट मेरे प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, पक्की बात? आगे बढ़ सकते हैं क्या हम लोग? चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको रब करते हैं एंड लेट्स सॉल्व अनदर क्वेश्चन। चलो बहुत बढ़िया। तो प्यारे प्यारे बच्चों को मैंने कुछ क्वेश्चंस कराए, 4 क्वेश्चन हम लोगों ने करे और हम लोगों ने समझा कि इसका क्वेश्चन किस प्रकार का आ सकता है। ठीक है, अब एक अगला क्वेश्चन और करो। तो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन ये है दैट आप परफेक्टली इंसुलेटेड, ध्यान से सुनना इसकी लैंग्वेज को, अ परफेक्टली इंसुलेटेड चेंबर is divided into 2 parts। एक परफेक्टली इंसुलेटेड चेंबर को इन्होंने क्या करा, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो ये बनाया मैंने आपके लिए परफेक्टली इंसुलेटेड चेंबर, और इसके 2 पार्ट्स मैंने कर दिए। और यहां पर क्या करा कि इस पार्ट को मैंने एकदम परफेक्टली वैक्यूम क्रिएट कर दिया इसके अंदर। मतलब हम लोगों ने क्या करा, एक परफेक्टली इंसुलेटेड चेंबर लिया, ये पूरी तरीके से इंसुलेटेड है, दिस चेंबर इज परफेक्टली इंसुलेटेड। इंसुलेटेड का मतलब आप समझ ही गए हो, ना तो एनर्जी अंदर से बाहर जाएगी ना बाहर से अंदर जाएगी, ना टेम्परेचर अंदर से बाहर जाएगा ना बाहर से अंदर, मतलब किसी भी प्रकार की हीट का यहां पर कोई एक्सचेंज नहीं होगा। और इस हाफ का मैंने प्रेशर P रखा और टेम्परेचर T रखा। ठीक है, और यहां पर मैंने भर दी नाइट्रोजन गैस। कौन सी गैस, नाइट्रोजन गैस। अब मैंने क्या करा, नाउ आई हैव क्रिएटेड अ स्मॉल होल, और यहां पर मैंने क्या करा, एक स्मॉल सा होल क्रिएट कर दिया, ताकि ये नाइट्रोजन गैस इस होल से इस चेंबर में, इस चेंबर के पार्ट 2 में जाने लगे। अब आपको यहां पर पता करना है फाइंड द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, और दूसरा आपको पता करना फाइंड द चेंज इन टेम्परेचर। क्या यही क्वेश्चन है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी? जी हाँ, यही क्वेश्चन है। देखो वो आ गया, कौन आ गया, गाड़ी वाला आया घर। आराम, सॉरी, नो मस्ती नहीं, नो मस्ती, सॉरी। करो बच्चों, सॉल्व करो, दिमाग लगाओ, वीडियो पॉज करो और आराम से मेरे पिछले जितने भी मैंने वीडियोस पढ़ाए हैं सबको जरा रिकॉल करो कि क्या मैं इस प्रकार का क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूं, और अगर हाँ तो कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर ही बताओ कि हाँ सर मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, मुझे ये क्वेश्चन सॉल्व करना आ गया, आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड आई विल सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। अगर मुझे कभी कभी जेई में इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं तो आई विल सॉल्व सच क्वेश्चंस। अगर मेरे प्यारे बच्चों को एक बात याद है तो मैंने आप लोगों को सिखाया था, मैं क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर रहा हूं, प्लीज आप लोग यहां से चेक कीजिएगा। अगर आपके पास में ये चेंबर में परफेक्टली वैक्यूम है तो अंडर वैक्यूम, मतलब अगर ऐसी कंडीशन है कि जहां पर अपने पास में वैक्यूम है, ऐसी कंडीशन में
आपका जो P एक्सटर्नल होता है इट इज 0। याद है कि नहीं? याद है? अब अगर P एक्सटर्नल 0 है तो आप यहां पर कोई सी भी कंडीशन उठा लो, आप यहां पर इरिवर्सिबल वाली कंडीशन उठा लो कि ये जो गैस का एक्सपेंशन हो रहा है ये इरिवर्सिबली हो रहा है, तो यहां पर वर्क डन का फॉर्मूला आप लगाएंगे -P एक्सटर्नल मल्टीप्लाई बाय डेल्टा V। अगर आप रिवर्सिबल कंडीशन वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा -P एक्सटर्नल, आप इसे V2 से V1 लिमिट तक इंटीग्रेट करेंगे डेल्टा V, या ग्राफिकल मेथड पे हर केस में अगर P एक्सटर्नल 0 है तो आपका वर्क डन हमेशा 0 रहेगा। हाँ, याद आ गया? तो दिस इज योर केस 1। दूसरी बात, क्वेश्चन की भाषा पढ़ो, वाई आई हैव रिटन परफेक्टली इंसुलेटेड। प्यारे बच्चों, परफेक्टली इंसुलेटेड का मतलब होता है नो ट्रांसफर ऑफ हीट, नो एक्सचेंज ऑफ हीट ईदर बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में किसी प्रकार का हीट का एक्सचेंज हो ही नहीं रहा है, तो यहां पर Q भी तो 0 हो जाएगा। अरे तो जब W 0 और Q 0 तो डेल्टा U भी 0। अरे यार, क्या यार। अच्छा, अब याद करो वो वाली क्लास जिसमें मैंने आप लोगों के सामने डेल्टा U पहली बार इंट्रोड्यूस कराया था, और मैंने कहा था डेल्टा U अगर वर्क डन हो रहा है सिस्टम के ऊपर या सिस्टम के द्वारा, हीट दी जा रही है सिस्टम को या हीट रिलीज की जा रही है सिस्टम के द्वारा, मुझे पता कैसे चलेगा? सिस्टम में थर्मोमीटर डाल के। सिस्टम ने जब काम करना शुरू किया उसके पहले क्या टेम्परेचर था, और जब उसने काम करना खत्म कर दिया उसके बाद क्या टेम्परेचर है। सिस्टम के ऊपर कोई काम कर रहा है तो उसके ऊपर कोई काम कर रहा है उसके पहले और उसके, ये इंसान मेरे को आज दिन में 2 बार डरा चुका है, मेरा छोटा भाई 2 बार ये आता है एक काले साई की तरह काली टी शर्ट पहन के, फिर पहनता मैं भी, बट ये 2 बार डरा चुका है। अब इसको गोली मार देंगे अपन लाइव लेक्चर में। चलो हट। हाँ तो गाइस, मैंने क्या बता रहा था कि टेम्परेचर अगर इनिशियल प्रोसेस यानी वर्क डन सिस्टम के ऊपर अगर कोई कर रहा है उसके पहले और बाद का रिकॉर्ड कर लो। अगर टेम्परेचर में डिफरेंस आया मतलब इंटरनल एनर्जी में डिफरेंस आया, तो जब इंटरनल एनर्जी में कोई डिफरेंस नहीं है तो टेम्परेचर में भी कोई डिफरेंस नहीं होगा। कितना गंदा क्वेश्चन था, कितना गंदा क्वेश्चन था यार। चलो स्क्रीनशॉट लो, फिर एक ग्राफिकल मेथड वाला क्वेश्चन करेंगे। चलो स्क्रीनशॉट लो, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और लगाते हैं। प्यारे बच्चों स्पीड अप गाइस। चलो बहुत बढ़िया। अब अगला क्वेश्चन इज अ ग्राफिकल क्वेश्चन। फाइंड टोटल वर्क डन। क्या करना है? फाइंड टोटल वर्क। कहां निकालना है? एक ग्राफ में। ओहो, ग्राफ में। दिस इज प्रेशर, ऑब्वियसली ATM में दे रखा होगा। दिस इज वॉल्यूम, लीटर्स में दे रखी है। दिस इज 1P, दिस इज 2P। मैं देख लेता हूं इधर प्रेशर की लिमिट इन्होंने V से 2V दे रखी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दिस इज V, दिस इज 2V। एंड गाइस चीज ऐसी जा रही है, इस पॉइंट से इस पॉइंट एक लाइन गई है, दिस इज लाइन A, या इसको ऐसा बोला जाता है A B, then this is your favorite word BC, then this is your D and this is A। तो गाइस आपको इस पूरे के अंदर, इस पूरे केस के अंदर यू हैव टू फाइंड द टोटल वर्क डन। चलो मैं देखता हूं कितने प्यारे बच्चों का सही आंसर आ रहा है। लेट मी गिव यू ऑप्शंस। इसके अंदर ऑप्शन भी है। ऑप्शंस कुछ ऐसे दे रखे हैं। पहला ऑप्शन -PV, दूसरा ऑप्शन -2PV, तीसरा ऑप्शन इज PV एंड चौथा ऑप्शन क्या दे रखा है? 0। चलिए कीजिए प्यारे बच्चों सॉल्व। मेरे बहुत सारे गुलगुले इसको साइक्लिक प्रोसेस मान के सीधे 0 लगा के आ जाते हैं। ये जेई में एक बार आया था और मेरे गुलगुलों ने 0 लगाया था, आज वो छत से फेंके जा चुके हैं। कैसे सॉल्व करेंगे?
गाइस हर स्टेप के लिए सॉल्व करना होगा, ठीक है। पहले ए से बी कितना वर्क हुआ, बी से सी कितना हुआ, सी से डी कितना हुआ, और डी से ए कितना हुआ, और फिर इन सब के वर्क को हम टोटल ऐड करेंगे। करो सॉल्व, करें सॉल्व। चलो मैं बताता हूं, जिनने सही सॉल्व करा उनके लिए वेरी गुड, जिनने नहीं करा ध्यान से सीखो, फिर अगले क्वेश्चन करना। ए से बी, एज यू कैन सी ए से बी में वॉल्यूम अभी भी वी है, यहां पर भी वॉल्यूम वी है, यहां पर भी वॉल्यूम वी है। तो जब गैस ए से बी पर गई, जब आपकी एक गैस आइडियल गैस का ग्राफ होगा नो डाउट ही है, तो जब ये ए से बी गई देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम। सो प्यारे बच्चों का डेल्टा वी तो जीरो रहा, तो वर्क डन भी क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि वर्क डन का फॉर्मूला क्या है भाई, प्रेशर चेंज हो रहा है, भले ही प्रेशर चेंज हो रहा है बट देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम। तो अगर वॉल्यूम में चेंज नहीं है तो वर्क डन जीरो, तो पहला आपका वर्क डन हो गया जीरो। चलो दूसरे की तरफ चलते हैं। नाउ गाइस फ्रॉम बी टू सी आप देख रहे हो प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट बट वॉल्यूम चेंज हो रहा है। वॉल्यूम चेंज कितना हो रहा है जरा देखो, फाइनल है 2v, इनिशियल है v, तो 2v में से v गया तो क्या बचा v, और प्रेशर क्या है, प्रेशर कांस्टेंट है, यहां पर भी 2p, यहां पर भी 2p, तो यहां पर ओवरऑल वर्क डन क्या हो जाएगा, माइनस P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V के फॉर्मूले से माइनस 2p V, डेल्टा V क्या है V, तो ये आपका वर्क डन हो गया इन सेकेंड प्रोसेस। थर्ड प्रोसेस C से D, अगेन यू कैन सी C से D में प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, 2p से 1p, प्रेशर चेंज हो रहा है बट वॉल्यूम रिमेन्स 2v, तो यहां पर डेल V रिमेन्स जीरो, तो वर्क डन बिकम जीरो, सिंपल एज दैट। चौथा केस फ्रॉम डी टू ए, आप देख रहे हैं वॉल्यूम चेंज हो रहा है, डेल्टा वी इज इक्वल टू ये फाइनल, ये इनिशियल, ये फाइनल, फाइनल क्या है वी, इनिशियल क्या है 2v, तो मैं इसको ऐसा लिखूंगा प्यारे बच्चों, तो डेल्टा वी का वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस वी। यहां पर आप देख रहे हो वॉल्यूम डिक्रीजेस, मतलब गैस क्या हो रही है इनफैक्ट कंप्रेस, यहां पर गैस क्या हो रही थी एक्सपैंड। इज दैट क्लियर टू यू प्यारे बच्चों, प्रेशर कांस्टेंट है, P एक्सटर्नल कितना है 1p, P एक्सटर्नल कितना है 1p, वर्क डन का फॉर्मूला क्या है माइनस P एक्सटर्नल, तो माइनस 1p मल्टीप्लाई बाय डेल्टा V क्या है माइनस V, तो माइनस माइनस विल बिकम प्लस, प्लस PV। नाउ टोटल वर्क डन आपको निकालना है, तो टोटल वर्क डन क्या होगा, व्हाट इज वर्क डन इन प्रोसेस ए बी जीरो, what is process BC minus 2PV, what is work done in process CD 0, and what is in DA PV, 2PV में से PV गया तो कितना बचा माइनस PV, तो ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, गुलगुलो 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 गुलगुलो, ठीक है आगे बढ़े, चलिए बहुत बढ़िया। नाउ गाइस यू हैव टू फाइंड, अगेन क्वेश्चन सेम है, क्वेश्चन सेम रहेगा, बस यहां पर मैं थोड़ा सा बदलाव कर दूंगा, बदलाव 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 कुछ ऐसा है, यहां पर 10, यहां पर 30, यहां पर 10, यहां पर 30। अब गाइस एक्चुअली इसके बीच में यहां पर कुछ इस टाइप का सर्कल बना हुआ है, सर्कल आप ऐसा मानो, मेरा सर्कल कुछ अंडे जैसा जरूर हो गया है बट आप ये मानो कि कुछ ऐसा है, ये ऐसा, ओ थारी बन जाओ डायग्राम मेरे भैया जी, ओ थारी, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 30, हाँ यहां कर दिया। चलो ये एक कर्व आपको ऐसा दिख रहा है, फाइंड वर्क डन, करो वर्क, कैसे होगा कैसे होगा, दिमाग खराब हो सकता है। अच्छा इसमें ये क्या है,
कैसे करोगे? ओ कैसे करोगे तुम इस क्वेश्चन को सॉल्व? चलो एक क्वेश्चन और दे देता हूं मैं, इससे मिलता जुलता। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, ये ग्राफ है प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का। एक प्रोसेस ए से बी जा रही है, ये रास्ता है इसका फर्स्ट, इसको इन्होंने बोल दिया W2। ये रास्ता है सेकंड, इसको बोल दिया W1। और ये रास्ता है थर्ड, इसको बोल दिया W3। और आपको ऑप्शंस दे दिए दैट वर्क डन W इज ग्रेटर देन वर्क डन 2 विच इज ग्रेटर देन वर्क डन 3। सेकेंड दे दिया वर्क डन 1 इज स्मॉलर देन वर्क डन 2 विच इज स्मॉलर देन वर्क डन 3। तीसरा ऑप्शन दे दिया वर्क डन 1 इज इक्वल टू वर्क डन 2 इज इक्वल टू वर्क डन 3। एंड चौथा दे दिया वर्क डन 1 इज इक्वल टू वर्क डन 3 विच आर ग्रेटर देन वर्क डन 2। चलो 2 क्वेश्चन सॉल्व करो जल्दी जल्दी, फिर मैं आऊंगा और तुम्हें सॉल्व करने की प्रोसेस बताऊंगा और बोलूंगा तुम्हारी ऐसी की तैसी। मेरा प्यारे देशवासियों, मैं नहीं जानता कि इसको कैसे करोगे, लेकिन करना तो होगा। भाई ये वाला क्वेश्चन देखो, हाउ यू कैन फाइंड वर्क डन। सर कर्व दे रखा और कर्व में तो आपने एक ही चीज सीखा, ये एरिया अंडर कर्व। एरिया अंडर कर्व, तो भाई ये कर्व के अंदर का एरिया, तो सर्कल के अंदर का एरिया दिख रहा है, दिस इज टोटल एरिया। तो सर्कल का एरिया कैसे निकालते हैं? इट इज पाई आर स्क्वायर, यही होता है ना फॉर्मूला भाई, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई तो ठीक है, आर कैसे निकाले सर? अबे गोचू, ये 10 है, ये 30 है, तो ये रेडियस कितना हो गया 20, ओ सॉरी डायमीटर कितना हो गया 20, तो रेडियस क्या हो जाएगा 10। तो क्या हो गया पाई मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर ये, यानी 100 पाई। अपन आंसर चेक कर सकते हैं, और मेरे प्यारे बच्चों तुम्हारा आंसर बिल्कुल ठीक दे रखा है। जी हाँ भाई और बहनों, आपका जवाब बिल्कुल ठीक आया है, दैट इज 10 टू द पावर 2, यानी पाई 100 हो, यही कह रहा है, यही कह रहा है। मेरे को 10 टू द पावर 2 लिखना पसंद नहीं आया, मैंने 100 लिख दिया। उसको सॉल्व करो। क्या वो सॉल्व करने के लिए पहले मैं इसको रब कर दूं? मेरे को उसको ना थोड़ा सा एक्सपैंड करके बताना पड़ेगा। इसको रब कर दूं? चलिए गाइस, क्वेश्चन सॉल्व करवाना माइट बी बोरिंग फॉर सम स्टूडेंट्स बट रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। प्यारे बच्चों जरा यहां देखो, अगर ये कर्व है और यहां पर ये ए से बी जा रहा है कुछ इस प्रकार, तो एक बात बताओ, जब आप इसका एरिया अंडर कर्व निकालोगे तो वैसे तो कुछ भी हो, पर इसका ये एरिया निकलेगा। सेकेंड, जब प्रोसेस ए से बी जा रही है कुछ ऐसी, आप इसका एरिया निकालो, ये इसका एरिया निकलेगा। और तीसरा, जब प्रोसेस ए से बी ऐसी जा रही है, ए से बी ऐसी जा रही है, तो ये इसका एरिया निकलेगा। भाई खुद ही दिमाग लगाओ ना, सबसे ज्यादा एरिया किस में आ रहा है? इसमें, क्योंकि ये ऊपर से जा रहा है, फिर इसमें, और सबसे कम एरिया इसमें आ रहा है क्योंकि इसमें एक इनसाइड बैंड आ रहा है। तो भाई वर्क डन इज इक्वल टू टोटल सरफेस या टोटल एरिया अंडर कर्व। तो जितना ज्यादा एरिया उतना ज्यादा वर्क डन, तो ऑब्वियसली वर्क डन 3 सबसे ज्यादा होगा, फिर वर्क डन 2 और फाइनली वर्क डन 1। तो ये सेकंड वाला ऑप्शन क्लियर है। हर बार न्यूमेरिकल या हर बार फॉर्मूला लगाने की जरूरत भी नहीं है, या हर बार ये नहीं लगाना है कि ये क्या बनेगा, ट्रापेजियम भी नहीं बन रहा है, ट्राइंगल भी नहीं बन रहा है, स्क्वायर भी नहीं बन रहा है, रेक्टेंगल भी नहीं बन रहा है, तो कैसे सॉल्व करेंगे? दिमाग लगाओ। इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको दिमाग लगाना होगा, तभी आपको मजा आएगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एक लास्ट न्यूमेरिकल करेंगे एंड देन वी विल फिनिश ऑफ दिस वीडियो, और फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे टुवर्ड्स इंटरनल एनर्जी
के बाद हम लोग बढ़ चलेंगे इंथैल्पी की तरफ इन द नेक्स्ट वीडियो। तो पहले जरा इसका स्क्रीनशॉट लो, अगला क्वेश्चन करवाता हूं मैं। चलिए गाइस, एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। नाउ यू हैव टू यूज द अनदर फॉर्मूला। चलो देखते हैं, पहले आप करके देखो, खुद करके देखो, वरना फिर मैं करूंगा। क्वेश्चन है, एट 27 डिग्री सेल्सियस 1 मोल ऑफ आइडियल गैस, और तरिया से कितना सी आइडियल गैस इज कंप्रेस्ड आइसोथर्मली। भाई आइसोथर्मली समझ गए ना, टेम्परेचर कांस्टेंट है इसके अंदर, इज कंप्रेस्ड आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली। ओ माय गॉड, रिवर्सिबली, ब्रुम ब्रुम ब्रुम, रिवर्सिबली फ्रॉम अ प्रेशर, कंप्रेस करेंगे तो कंप्रेस में 20 atm पहले लिखना चाहिए इनको, फ्रॉम अ प्रेशर 20 atm टू 100 atm। कैलकुलेट डेल्टा यू, कैलकुलेट क्यू एंड डेल्टा यू। और क्वेश्चन में एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात दे दी इन्होंने, यहां पर आर की वैल्यू 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल, ऑब्वियसली पर केल्विन पर मोल दे रखी है। लगाओ इस क्वेश्चन को सॉल्व। मोना डार्लिंग, कैसे करेंगे हम ये क्वेश्चन? मोना डार्लिंग लगता है मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जादू को बुलाना पड़ेगा। जादू तुम कहा, जादू मदद कर दो, जादू। अरे प्यारे बच्चों, रिवर्सिबली दिख रहा है क्वेश्चन में? नो डाउट, जब रिवर्सिबली होगा तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है -2.303 nRT log base 10 V2 upon V1। बट यहां पर देर इज नथिंग मेंशन्ड अबाउट वॉल्यूम, बस बोल दिया 1 मोल आइडियल गैस को कंप्रेस किया जा रहा है। तो पहले यहां पे चीजें निकाल लो क्या क्या दे रखी है। भाई n की जगह आपको नंबर ऑफ मोल्स की जगह 1 मोल दे रखा है। टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस को मैं नो डाउट 300 केल्विन लिख सकता हूं। कारण यह है कि हमारे को जो R की वैल्यू दे रखी है उसमें केल्विन्स और मोल इंक्लूडेड है, तो मोल तो यहां से कट जाना चाहिए और केल्विन यहां से कट जाएगा, तो ये आपका एक लफड़ा खत्म हो गया। अब आपको यहां पर इनिशियल प्रेशर दे रखा है 20 atm और फाइनल प्रेशर दे रखा है 100 atm। तो गाइस आपके पास में इसका एक फॉर्मूला और है, मैं आपको सिखा ही चुका हूं दैट P1V1 इज इक्वल टू P2V2 इन केस ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन। कब? जब nRT कांस्टेंट, और यहां पर आपको तीनों केसेस में n, r और t कांस्टेंट दे रखे। आइसोथर्मली बोल के उसने टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया, नंबर ऑफ मोल एक ही दे रखा है और r की वैल्यू तो हमेशा कांस्टेंट होती है। तो ये हो जाएगा P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू V2 अपॉन V1। तो V2 की जगह रख दो P1, तो ये हो जाएगा -2.303। n की जगह क्या हो गया 1 मोल, r की जगह क्या हो गया 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल, मल्टीप्लाई बाय t की जगह क्या हो गया 300 केल्विन, मल्टीप्लाई बाय लॉग बेस 10। P1 क्या है 20 atm, तो सिंपल लिखो 20 atm काट देंगे। P2 क्या है 100। तो ये आपका वैल्यूज पुटअप कर दी गई। जब आप देख रहे हो कि ये इसको एग्जैक्टली 0.5 टाइम्स कट कर रहा है, तो प्यारे बच्चों लॉग 0.5 की वैल्यू होती है 0.3010। तो यहां पर ये कुछ ऐसा दिखने लगेगा -2.303 मल्टीप्लाई बाय, देखो मोल केल्विन से ये सब मर गए, कैंसल आउट हो गए, धजिया उड़ गई। 300 गुणा 2 यानी 600 मल्टीप्लाई बाय लॉग 0.5 की वैल्यू क्या है 0.3010। बस आप जब इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो इट विल गिव यू फाइनल वर्क डन एंड द वैल्यू विल बी इन जूल्स, सॉरी कैलोरीज।
तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको आपके जीवन में देखने को मिलेंगे। ठीक है, बहुत इजी और बहुत सिंपल टाइप के क्वेश्चंस होते हैं ये। आई होप आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। तो गाइस, आज का वीडियो, आज के न्यूमेरिकल्स वाला पार्ट अपन यहीं खत्म करते हैं। काफी क्वेश्चंस करे, मजा आया। अब अगले वीडियो में हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे कि थर्मोडायनेमिक्स कितनी जल्दी हम लोग फिनिश कर सकते हैं इन डेप्थ, इन डिटेल। तो गाइस, अगर न्यूमेरिकल सब अच्छे लगे हो, मजा आया हो, और अब अगर आपसे न्यूमेरिकल्स बन रहे हो तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करो ग्रेविटी सर्कल चैनल को, और सब्सक्राइब बटन को प्रेस करना ना भूले, क्योंकि मैं तुम्हें कर दूंगा खामोश। चलो गाइस, तो बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, सी यू।